सेबी की नई गाइडलाइंस आई है कल कि आईपीओ कैसे करने हैं, बैंक्स उनको फंड कर सकते हैं नहीं, छोड़ दो, मेरे पे छोड़ दो। अभी क्या करो, सिर्फ स्टैटिक बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं। लेट्स कवर द एंटायर सिलेबस। करंट अफेयर्स इस टाइम पे देना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर एल्स, यू डोंट हैव टू बाय एनी अदर कोर्स, कुछ नहीं करना। आपके ही पोर्टल पे इसी मॉड्यूल में आपको करंट अफेयर्स के अपडेट्स दिख जाएंगे। I am telling you this with a lot of confidence and a lot of consciousness. I am not here to make you feel good. I am here to make you get selected. आपको टफ लगेगा, you will have to spend a lot of time in the class to understand and catch up. कभी-कभी आपको लगेगा कि यार ये तो ऐसी पढ़ाई नहीं है जैसे मैंने आज तक देखी है कि ये एक वर्ड है, मैं एक वर्ड अंडरलाइन कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा। बट हमें सिलेक्ट होना है तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। आप मेहनत करो, मैं आपको गारंटी देता हूँ, और आपको दिख भी रहा होगा मैं आपसे ज्यादा मेहनत करूंगा। In every class my methodology is that first I will ask you कि यार सिलेबस में क्या क्या पॉइंट्स हैं, ये आपने बताने हैं। Then I will show you the previous year questions myself. मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिखाऊंगा। मोस्ट लोग ये नहीं करते, क्योंकि अगर कोई आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिखा दे तो फिर उसको क्लास में वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करने पड़ेंगे ना। बट मैं इसलिए करता हूँ बिकॉज this sets my accountability for you. Hello, good afternoon and welcome to this orientation session of GS3 mains module that we're going to start from Monday. I hope you can all see and hear me. If you can see and hear me, please write yes in the chat and we'll get started. I know you have a lot of questions. सारे questions का जवाब देंगे, पूरा plan discuss करेंगे। अभी सिर्फ एक चीज का जवाब दो। If you can see and hear me, please write yes in the chat. Great. So I hope you're all doing well. Just listen to me for 30 minutes. उसके बाद आप free हो. Won't take a lot of your time. But there are some few important things that we need to communicate. सबसे पहले, अभी तक जो लोग MMP प्लस में हैं, यहाँ पे दो तरह के लोग हैं। एक लोग जो MMP प्लस में हैं या फाउंडेशन बैच में हैं, वर्सेस एक लोग जो सिर्फ GS3 के कोर्स में होंगे। फॉर ऑल ऑफ यू द इंफॉर्मेशन इज द सेम एंड प्लीज कीप दिस इन माइंड एज वी गो फॉरवर्ड। तो अभी तक आप लोग GS2 पढ़ रहे हैं। आई नो वी हैव डिस्कस्ड दिस बिफोर ऑल्सो दैट GS2 में देयर हैज बीन slightly longer classes than we expected, which is something that we've talked about. Now from Monday we have to start GS3, right? And I will be teaching you all of GS3. तो पहले तो मैं ये डाउट आपका क्लियर कर दूं, पूरा GS3 means सारे टॉपिक, सारे कॉन्सेप्ट, सारे सब्जेक्ट्स मैं ही पढ़ाऊंगा आपको। And this session is basically an orientation as to what you need to expect from Monday onwards. Now another message to you. I know you have a lot of questions in your head and it's very normal. But एक request है आपसे कि पहले आप मेरी बात सुन लो। आधे घंटे की बात है। This is just the first orientation session. It's not the last session. And we'll just take 30 minutes. Listen to what I have to say. फिर मैं आपको फ्री कर दूंगा। हम मिलेंगे मंडे से। मंडे से टाइमिंग्स वगैरह क्या होंगी, नोट्स बनाने हैं या नहीं, क्लास लाइव होगी, कैसे होगी, करंट अफेयर्स का क्या करेंगे, सब इस सेशन में डिस्कस हो जाएगा। सो डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं GS3 की, राइट? GS3 if you look at it is in my opinion one of the toughest papers in this exam simply because of the diversity of subjects. ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है that in GS3 we are going to look at a subject called economy, जहां पर आपको हर साल के पेपर में question 1, question 2, question 11 और question 12 दिखेंगे। 1 and 2 are 10 markers, 11 and 12 are 15 markers. So 2 10 markers, that is 20 marks. 2 15 markers, that's 30 marks. तो 50 नंबर का हमारा इकोनॉमी आने वाला है। Now we have another subject called agriculture. Same question 3, question 4, question 13, question 14. 4 क्वेश्चन आते हैं। किसी भी साल का पेपर उठा के देख लो, the pattern has not changed for 10 years. 3, 4, 13, 14 are always agriculture. Again, these two are 10 markers, these two are 15 markers. 50 marks का agriculture है। Third subject is in order science and technology. Science and technology में 5, 6, 15 and 16. Same 5, 6, 10 markers, 15, 16, 15 markers. 50 marks का यहाँ पर science and tech आने वाला है। Fourth subject is a combined subject called environment plus disaster management. Again, you will see here questions 7, 8, 17 and 18. Same format as before. So again, 50 marks. And last but definitely not the least is internal security. Questions 9, 10, 19 and 20. Again, same format. 10 markers, 15 markers equal to 50 marks. 250 नंबर का पेपर है। 5 equally divided parts में पेपर है। 50 नंबर का इकोनॉमी, 50 नंबर का एग्रीकल्चर, 50 नंबर का साइंस एंड टेक,
50 नंबर का एनवायरमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट, 50 नंबर का इंटरनल सिक्योरिटी। वी आर गोइंग टू कवर ऑल ऑफ इट। ठीक है, एक बार सिलेबस पे जल्दी से नजर मार लेते हैं। ऑल्दो कम से कम 50,000 बार मैं आपको ये बात बोल चुका हूं कि आपको सिलेबस याद होना चाहिए, बट आई एम श्योर कि कई महाशय अभी भी यहां पर होंगे जिन्होंने जीएस3 का सिलेबस खोल के नहीं देखा होगा। तो मैं आपको दिखा देता हूं। दिस इज द सिलेबस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा, आपको खुद पढ़ के आना है। दिस इज द ओनली होमवर्क आई एक्सपेक्ट आउट ऑफ यू व्हेन यू कम टू माय क्लास ऑन मंडे। अगर आप सिलेबस पढ़ के नहीं आते तो मत आना क्लास में, ठीक है, बिकॉज इससे बेसिक मैं आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि आप सिलेबस पढ़ के आ जाओ। सो प्लीज रीड दिस सिलेबस। आप यहां पे देखोगे द एंटायर जीएस3 सिलेबस इज डिवाइडेड। मेरे यूट्यूब पे भी वीडियोस हैं। द सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू सिलेबस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, इकोनॉमी एंड एनवायरमेंट, एंड ऑफ कोर्स साइंस एंड टेक। बट एन इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट हियर इज दिस। इकोनॉमी का सिलेबस देखो, 6 पॉइंट है इकोनॉमी के सिलेबस में। यहां पर प्लानिंग, मोबिलाइजेशन, रिसोर्सेज, ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ, गवर्नमेंट बजटिंग, लिबरलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, डिटेल्ड सिलेबस है। डिजास्टर मैनेजमेंट का सिलेबस देखो, क्या लिखा है? डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। डज दिस टेल मी एनीथिंग? नो। एंड जीएस3 में ऐसे बहुत जगह है। एनवायरमेंट का सिलेबस देखो, हर साल आने हैं एनवायरमेंट से 2 क्वेश्चन। क्या लिखा है? कंजर्वेशन, पॉल्यूशन, डेग्रेडेशन, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। यहां पर कहीं भी क्लाइमेट चेंज का नाम है? नहीं। हर साल क्वेश्चन आता है क्लाइमेट चेंज से। सो syllabus is not the only thing we can rely on. Maybe for economy, maybe for internal security, definitely not for subjects like this. तो दूसरी चीज हम क्या ऐड करेंगे? आई एम श्योर आपके दिमाग में आंसर आ ही गया होगा, that previous year questions are absolutely essential. अगर आप सारे पीवाईक्यूज अच्छे से लिख के चले जाओ, आपके जीएस3 के पेपर में नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये होमवर्क है। सबसे पहले सिलेबस पढ़ के आ जाना, बस बाकी सब काम मेरा, राइट? सो दिस इज जस्ट द सिलेबस एंड वी हैव सीन दिस। ये पेपर स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बता दिया। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है? आप जैसे ही इन सब्जेक्ट्स का नाम पढ़ोगे कि यार इकोनॉमी है, यार ऑफ कोर्स ये तो करंट अफेयर्स बेस्ड होगा। एग्रीकल्चर है, करंट अफेयर्स बेस्ड होगा, कोई नई स्कीम आई, कुछ हो गया। डिजास्टर्स हर साल नए आते हैं, साइंस में रोज नई कोई चीज हो रही है। इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन ऑफ इंडिया इज चेंजिंग कॉन्स्टेंटली। तो पूरा पेपर ही करंट अफेयर्स बेस्ड है। दैट्स नॉट ट्रू। हम ये एनालिसिस सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट भी करेंगे व्हेन आई स्टार्ट टीचिंग यू, बट यू विल रियलाइज that this entire paper, static is 70%, current affairs is 30%. Now this creates a problem for us. हम लोग अपना मेंस कब देने वाले हैं? 2026 में। तो मेरा मेंस है, I have my mains in August of 2026. I am reading GS3 in October of 2025. अब ये जो बीच का टाइम है, यहां पर जो करंट अफेयर्स होंगे, इसको मैं कैसे हैंडल करूं? ये तो चीजें अभी हुई नहीं है। मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूं, मैं अंतर्यामी नहीं हूं कि मैं आपको आगे की चीजें आज ही पढ़ा दूं, है ना? तो अब इसका क्या करेंगे? तो अभी दिस इज द फर्स्ट स्ट्रेटेजी पॉइंट दैट वी नीड टू कीप इन माइंड। इन अक्टूबर आवर फोकस इज गोइंग टू बी कि यार अपना जो स्टैटिक है ना, उसको बेस्ट तरीके से कर लेते हैं। उसको बेस्ट तरीके से, बेस्ट पॉसिबल तरीके से वील डू आवर स्टैटिक राइट नाउ। जब आप अगले साल मेंस देने जाओगे अगस्त में, all the current affairs updates that are required to you will be provided to you as recorded videos in this module only. करंट अफेयर्स की अपडेट्स रिकॉर्डेड होंगी आपके मेंस से पहले। आपके पास वैसे भी टाइम नहीं होता लाइव वीडियोस देखने का, तो यहां पर आपको मेंस से पहले, सो मे बी इन द मंथ ऑफ जुलाई और जून ऑफ 2026 यू विल गेट द करंट अफेयर्स अपडेट्स। तो अभी एक वो करंट अफेयर्स का कांस्टेंट डाउट रहता है दिमाग में कि यार करंट अफेयर्स भी तो करना है, हटा दो। बिकॉज दिस क्वेश्चन विल कॉन्स्टेंटली बॉदर यू कि यार मैं ये पढ़ रहा हूं, आज ये चीज हो गई, अब सेबी की नई गाइडलाइंस आई है कल कि आईपीओ कैसे करने हैं, बैंक्स उनको फंड कर सकते हैं नहीं, छोड़ दो, मेरे पे छोड़ दो। अभी क्या करो, सिर्फ स्टैटिक बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं। लेट्स कवर द एंटायर सिलेबस। करंट अफेयर्स इस टाइम पे देना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर एल्स, यू डोंट हैव टू बाय एनी अदर कोर्स, कुछ नहीं करना। आपके ही पोर्टल पे इसी मॉड्यूल में आपको करंट अफेयर्स के अपडेट्स दिख जाएंगे। तो अभी हमारा क्या गोल है? इस चीज को बिल्कुल कीप इट एज अ मंत्र फॉर यू कि अक्टूबर में मेरी लाइफ का एक गोल है कि जीएस3 का जितना भी स्टैटिक इंफॉर्मेशन है मुझे बेस्ट तरीके से आता हो। यू आस्क मी एनी क्वेश्चन इन GS3, I will give you the best keywords, the best value addition,
the best points, I'll know how to break it down, I'll know everything as far as static is concerned. जो concepts कभी change नहीं होते, right? अब बड़ी confidence से कह दिया मैंने कि यार current affairs मेरे पे छोड़ दो, ठीक है? कहां से आया ये confidence? दिखाता हूं आपको। ये मेंस 2025 के GS3 के क्वेश्चंस हैं, ठीक है? आई एम श्योर आप लोगों ने, बहुत लोगों ने वीडियो यूट्यूब पे भी देखी होगी, बट जस्ट टू मेक श्योर दैट ऑल ऑफ यू गेट दिस इंफॉर्मेशन। अब मैंने इस साल भी मेंस के लिए पढ़ाया, 2025 के लिए GS3 पढ़ाया। जिन्होंने मेरे से 2024 में मेंस का पढ़ा था, उनको मैंने करंट अफेयर्स अपडेट्स दिए, जैसे मैं आपके साथ कर रहा हूं। एक बार 2025 के क्वेश्चंस पे नजर डालते हैं। ये पहला क्वेश्चन था, डिफरेंस बिटवीन HDI एंड इनइक्वालिटी एडजस्टेड HDI and why HDI is considered a better indicator for inclusive growth. Inclusive growth syllabus में था, हमने अभी देखा। ये नोट्स हैं, ये लिखा inequality adjusted HDI। अब आपको इंडस्ट्री में हर जगह दिख जाएगा inequality adjusted HDI लिखा हुआ, क्योंकि अब आ गया ना क्वेश्चन में। किसी के मुझे 2025 से पहले के नोट्स में दिखा देना, अगर आपको ऐसा मिल रहा हो। ये नोट्स पहले के हैं। आगे देखते हैं। इंडियन इकोनॉमी मूविंग अवे फ्रॉम फ्री ट्रेड एंड मल्टीलैटरलिज्म टू प्रोटेक्शनिज्म एंड बायलैटरलिज्म। वर्ल्ड यहां मूव कर रहा है। डायरेक्ट क्वेश्चन है फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे 2025। इस साल का जो इकोनॉमिक सर्वे था उसका डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये रहे मॉड्यूल्स के नोट्स, एग्जैक्टली यहीं से आंसर है। दिस इज द एग्जैक्ट आंसर। द क्वेश्चन वाज अबाउट फ्रेंड शोरिंग, नियर शोरिंग, द इंपैक्ट ऑन FPI FDI ऑन इंडिया एंड व्हाट द इंडियन इकोनॉमी नीड्स टू do when going forward. We need to depend on our domestic levers, external growth is limited, etc, etc. Exact answer is here. As you can see, friend shoring, trade concentration, what India needs to do, etc. Tariffs में इंडिया को क्या करना चाहिए, and you can see, if अगर आपको पढ़ा जा रहा है तो world is moving towards protectionist measures, Indian growth needs to come from domestic consumption. यही exact answer है. This is an answer in one line of the second question. दो हो गए, आगे देखते हैं। Question number 3. Factors influencing the decision of farmers on the selection of high value crops. High value crops कौन से होते हैं? Normal farmers, they grow crops like wheat, rice. They don't generate a lot of value for the farmer. What generates value for the farmer? Horticulture, floriculture, right? Vegetables, fruits, flowers. बहुत इनकी मार्केट है। देखते हैं। ये रहे नोट्स, ये रहा हॉर्टिकल्चर, और ये रहा उसका फैक्टर चेंजिंग कंजम्पशन पैटर्न। एग्जैक्ट आंसर है GS3 का। आगे चलते हैं। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी यहां पे लिखा हुआ है, जस्ट फॉर यू टू ऐड सम वैल्यू एडिशन पॉइंट्स। 3 हो गए, चौथा देखते हैं। स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। क्यों कहा है आपको सिलेबस पढ़ के आना? रुको। और क्यों मैं कहता हूं कि सिलेबस ही अच्छे से नहीं पढ़ते आधे लोग? एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्योंकि यहां देखो ये सिलेबस है, ये देखो लिखा हुआ सप्लाई चेन मैनेजमेंट लिखा हुआ है। यूपीएससी आपको बता रहा है कि हम इससे क्वेश्चन पूछेंगे, तो भी लोग नहीं पढ़ते। अच्छी बात आपके लिए ये है कि मैंने पढ़ लिया था। तो ये रहे नोट्स, ये रहा सप्लाई चेन मैनेजमेंट, पूरा आंसर यहां है। 4 हो गए, आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है ITER टोकामैक पे। नाउ दिस इज नॉट समथिंग यू जनरली एक्सपेक्ट इन मेंस, बट अगर आप प्रीलिम्स की नॉलेज अच्छे से पढ़ के जा रहे हो तो हो ही नहीं सकता कि आप इसको मिस कर दो, राइट? एंड दिस इज द फर्स्ट लेसन फॉर यू। क्वेश्चन 5 है साइंस एंड टेक। ये बात अब याद रखना, when it comes to science and technology, please don't ignore your prelims knowledge. And आप में से most लोगों ने prelims में मेरे से ही science and tech पढ़ना है, so anyway there will be a natural sync, you don't need to worry about it. ठीक है? ये रहा वैसे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में फ्यूजन टेक्नोलॉजी, एंड द आंसर इज राइट हियर। 5 हो गए, आगे देखते हैं। दिस इज द टोकामैक ITER, यही पूछा था। How can India achieve energy independence through clean technology by 2047 and how biotechnology can play a crucial role in this regard? सिलेबस में लिखा है बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस। डायरेक्ट क्वेश्चन है। इकोनॉमिक सर्वे में बहुत डिस्कशन थी इस बारे में। आंसर देखते हैं। Here it is. India's installed capacity, what we need to do in clean energy, what we need to do going forward. ये कौन-कौन सी हमारी स्कीम्स हैं, एंड एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में एनर्जी में कहां-कहां यूज कर सकते हैं। एग्जैक्ट आंसर है 6 हो गए हैं। ठीक है? क्वेश्चन 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 कहां से होगा? ऑब्वियसली एनवायरमेंट से होगा, हमने अभी देखा। कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, इस बार के प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आया, डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज, उसी की इंप्लीकेशन है। सो अगेन अनदर लेसन फॉर यू, व्हेनेवर यू आर लुकिंग एट क्वेश्चंस ऑफ एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक, इन्हीं दो सब्जेक्ट्स में बात बोल रहा हूं, अपनी प्रीलिम्स की नॉलेज को इग्नोर मत करना। एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक में प्रीलिम्स की नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। बट जस्ट टू टेल यू, ये मैंने एक यूट्यूब वीडियो बनाई थी 2 साल पहले,
ऑन कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज। एग्जैक्ट यहां से आंसर मिल जाएगा, नहीं तो ये वो नोट्स हैं जो इनका आंसर है। आगे चलते हैं। सी वाटर इंट्रूजन इन कोस्टल एक्विफर्स, क्यों आया क्वेश्चन ये? Nobody was expecting this question. Only those people who had read the economic survey were expecting this question, because coastal adaptation पे, sea level rise and coastal adaptation पे बहुत discussion थी economic survey में, and this is the exact answer. आगे चलते हैं। As you can see, adaptation in coastal regions. This is chapter 9 of the economic survey, table 9.2 और 9.3, I'm forgetting. उसका exact answer है ये। आगे चलते हैं। Terrorism is a global scourge. इसकी manifestation in India, question 9 आ चुका है. So like we were discussing, pattern is still the same. 9 and 10 will be internal security. Contemporary examples तो countermeasures जो इंडिया ने लिया है against terrorism, expected because of the unfortunate Pahalgam incident. And as you can see, terrorism, the complexity, India's initiatives. इतना तो आप लिख नहीं पाओगे means में, but if you have read this, you'll easily read this answer. आगे चलते हैं। Government of India recently stated that left-wing extremism, again internal security, question 10, will be eliminated by 2026. What do you understand by LWE? People affected by it, measures have been taken by the state. बहुत ही expected question था। नक्सल मुक्त भारत अभियान पे बहुत बातें करी गवर्नमेंट ने। Honorable Home Minister has been giving statements on it, constantly. आगे देखते हैं। This is the exact answer. Left-wing extremism, थोड़ा I think maybe the slide has gone up and down, but yeah, this is the exact answer. थोड़ा slide ऊपर नीचे हो गया, इसको ignore करना। This is left-wing extremism right here, and as you can see, what we have done for left-wing extremism and the entire idea, answer direct है। This is even value addition for left-wing extremism. यहाँ पर देखो, नक्सल मुक्त भारत अभियान, eliminate नक्सलिज्म by 31st March 2026, यही पूछा है इन्होंने, right? 10 हो चुके हैं। आगे चलते हैं। फिस्कल हेल्थ इंडेक्स एंड फिस्कल परफॉर्मेंस ऑफ द स्टेट्स। इकोनॉमिक सर्वे में काफी डिस्कशन थी ऑन स्टेट फाइनेंसेस। क्या प्रॉब्लम है फिस्कल बैलेंस में, क्या इशू है, हाउ आर द स्टेट्स नॉट स्पेंडिंग देयर मनी प्रॉपर्ली एंड व्हाट नीड्स टू बी डन। एग्जैक्ट क्वेश्चन यही था, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। 5 साल हो गए थे पीएलआई को, 2020 में लॉन्च किया था, 2025 में एक्सपेक्टेड था। वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्कीम्स ऑफ दिस गवर्नमेंट अंडर मेक इन इंडिया। ये रहा एनालिसिस ऑफ पीएलआई स्कीम। इसी साल के मेंस मॉड्यूल के नोट्स हैं सारे, पीएलआई स्कीम का एनालिसिस, एंड द कंप्लीट आंसर इज हियर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 13, अब 13 आ गया तो कौन सा सब्जेक्ट होगा ये? एग्रीकल्चर होगा। डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर इन इंडिया, स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू मिटिगेट दिस प्रॉब्लम। अब ऐसा तो नहीं है कि ग्राउंड वाटर सिर्फ मैं ही पढ़ा सकता हूं। अब यहां हमारी अप्रोच क्यों डिफरेंट है? क्योंकि अब यहां पर हम कोट करेंगे मिहिर शाह कमेटी रिपोर्ट को, और एक नंबर अपने कंपेटिटर से ज्यादा ले लेंगे। सो अगेन सेम नोट्स, मिहिर शाह कमेटी रिपोर्ट एंड हाउ ग्राउंड वाटर प्रॉब्लम नीड्स टू बी सॉल्व्ड इन इंडिया। डन, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 14, अगेन एग्रीकल्चर ही होगा। 13, 14 आर ऑलवेज एग्रीकल्चर। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, फूड प्रोसेसिंग सब पढ़ाते हैं, सब, एवरीबडी टीचेस फूड प्रोसेसिंग, बट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। They are not asking you simply food processing. They are asking you food processing and its potential to generate employment. ये चीज एक तो मिस नहीं करनी है। एंड यहां अगर आप देखोगे, पहला पॉइंट ही एम्प्लॉयमेंट के बारे में है, 12.41% ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट। एंड इसका जो मेजर इनिशिएटिव था, दैट वाज मेगा फूड पार्क स्कीम्स, व्हिच वाज द मेन आंसर, व्हिच इज रिटन हियर। 14 आर डन। 15, नैनो टेक्नोलॉजी। 15 आ गया तो साइंस एंड टेक, नैनो टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर, और फार्मर्स की लाइफ कैसे बेटर करेगा। दिस इज नैनो टेक्नोलॉजी, दिस इज इट्स एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, एज यू कैन सी हियर। दिस इज द एग्जैक्ट आंसर। इसमें से अगर आपको 5-6 पॉइंट भी याद हैं तो बाकी तो वहां पे लिखे जाते हैं। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया को एक हब बनना है। अब तो सबको ये बात पता है, आफ्टर द न्यू सेमीकंडक्टर चिप इंडिया हैज लॉन्च्ड, व्हिच इज मेक इन इंडिया, बट ये क्वेश्चन उससे पहले का है एंड ये नोट्स भी उससे पहले के हैं कि चिप मैन्युफैक्चरिंग में इस बार बजट में फोकस था, right? But the static things remains the same. This is the India semiconductor mission and what we needed to do. Done. आगे चलते हैं। Mineral resources are fundamental to the country's economy and these are exploited by mining. Sand mining news में रहता है। Question थोड़ा broad है, which is on mineral mining generally, not just sand mining. But as you can see, if you've read sand mining, you'll easily be able to write this answer. It's not a big deal. आगे चलते हैं। Question 18. कमिटमेंट्स अंडर पेरिस अग्रीमेंट, राइट? कब हुआ था पेरिस अग्रीमेंट? 2015 में। और
कॉप 26 में क्या हुआ था 2021 में? पंचामृत प्रिंसिपल्स। एंड 2022 में क्या हुआ था? एनडीसी अपडेशन। क्वेश्चन कब पूछा है? 2025 में। क्या पूछ रहे हैं 2025 में? यार 2015 में क्या हुआ था, 2021 में क्या हुआ था, 2022 में क्या हुआ था? एग्जैक्टली ये क्वेश्चन है। कहीं से करंट अफेयर्स है ये? नहीं है ना। आपको बताया था क्लाइमेट चेंज नहीं लिखा हुआ सिलेबस में, क्वेश्चन है क्लाइमेट चेंज पे? बिल्कुल है। एंड दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू रीड द स्टैटिक प्रॉपर्ली। ये वही नोट्स हैं, ये लो, अपडेटेड एनडीसी ऑफ 2022, प्रीवियस एनडीसी ऑफ 2015। ये रहा आपका आंसर, एग्जैक्ट आंसर है, राइट? आगे चलते हैं। दिस इज द अपडेट अंडर कॉप 26। जो पूछा था ना, हाउ इट वाज स्ट्रेंथेंड इन कॉप 26, द आंसर वाज मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, एंड दिस इज द आंसर ऑन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। डन, आगे चलते हैं। मेजर चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी एंड द पीस प्रोसेस इन द नॉर्थ ईस्ट। एंड स्पेसिफिक क्वेश्चन देखो, पीस अकॉर्ड्स के बारे में भी लिखना है। Why this was asked is probably the unfortunate situation that the Indian state is facing in Manipur. But the fact of the matter is that this is the Northeast insurgency. And as you can see, list of 5 peace accords that you can directly quote. ठीक है, आगे चलते हैं। Last question, maritime security vital to India's sea trade. Context was taken from the economic survey because of rising, sea trade prices. Maritime and security challenges बताने हैं, कोस्टल सिक्योरिटी के चैलेंजेस बताने हैं और वे फॉरवर्ड डिस्कस करना है। मैरिटाइम सिक्योरिटी के इश्यूज, नीड ऑफ कोस्टल सिक्योरिटी, वे फॉरवर्ड एग्जैक्ट यही पूछा है इन कोस्टल सिक्योरिटी स्कीम। दीज आर ऑल द 20 क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड इन दिस ईयर्स GS3। तो मैं आपको कॉन्फिडेंस से इसीलिए ये बात कह रहा हूं बिकॉज द प्रूफ इज इन द पुडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, सो अगेन मैं आपको कह रहा हूं, करंट अफेयर्स की टेंशन मत लो, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं आपको अभी गारंटी दे रहा हूं, अगर इन नोट से नहीं आंसर हो रहा तो किसी से नहीं होगा, किसी से नहीं होगा, कोई कुछ भी कर ले, बिकॉज आई नो हाउ मच आई एम रीडिंग। मुझे एक ही सब्जेक्ट पढ़ना होता है यार, बाकी सबको तो सारे पढ़ने हैं। तो काम क्या है यहाँ पे आपका? मेरे साथ अभी बैठ के स्टैटिक कर लो इन द नेक्स्ट 1 मंथ। करंट अफेयर्स कराना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई विल मेक श्योर दैट नॉट अ सिंगल पॉइंट इज मिस्ड। ठीक है, दिस इज 20 out of 20 वी हैव डन द GS3 पेपर ऑफ दिस ईयर। अब बात करते हैं कि क्लास मेथोडोलॉजी क्या रखने वाले हैं। हम स्टार्ट करेंगे मंडे से, 12 noon से क्लास स्टार्ट होगी। दिस इज व्हेन योर क्लास विल स्टार्ट, 12 noon से क्लास होगी। अब देखो यार, सितंबर में जब हम GS2 पढ़ रहे हैं, एक आधा दिन ऊपर नीचे हम अफोर्ड कर सकते हैं। अभी हम अक्टूबर में पढ़ रहे हैं GS3, नवंबर में यू वुड वांट टू सम अप एंड शिफ्ट टुवर्ड्स प्रीलिम्स। अ लॉट ऑफ यू वुड वांट टू शिफ्ट इन नवंबर, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू वुड वांट टू शिफ्ट इन दिसंबर। सो नाउ देयर इज नो स्कोप फॉर अस टू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डिलेज, है ना। एंड दिस इज माय कमिटमेंट टू यू, हम इसे इसी टाइम पे खत्म करेंगे, हम इसी ऑर्डर में, इसी ड्यूरेशन में जो मैं आपको यहाँ बताऊंगा इसको खत्म करेंगे। I might take 1 or 2 classes that are slightly long. Generally, I teach for 3 hours at a stretch. थोड़ा सा हो सकता है मैं एक आधी लंबी क्लास ले लूं, बट जो डे ड्यूरेशन है उसको मिस नहीं करेंगे। एंड इस सब्जेक्ट में जो आपका कॉन्फिडेंस है वो मैं आपको गारंटी करता हूं कि आपको बहुत कॉन्फिडेंस होगा इस सब्जेक्ट में गोइंग फॉरवर्ड कि यार मैंने पूरा सिलेबस कवर कर लिया है। बिकॉज इन एवरी क्लास माय मेथोडोलॉजी इज दैट फर्स्ट आई विल आस्क यू कि यार सिलेबस में क्या क्या पॉइंट्स हैं ये आपने बताने हैं। देन आई विल शो यू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस माई सेल्फ। मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिखाऊंगा। मोस्ट लोग ये नहीं करते, क्योंकि अगर कोई आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिखा दे तो फिर उसको क्लास में वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करने पड़ेंगे ना। बट मैं इसलिए करता हूं बिकॉज दिस सेट्स माई अकाउंटेबिलिटी फॉर यू। मैं पहले सारे PYQs आपको डिस्कस करूंगा, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। एक भी PYQ मिस नहीं होगा, एक भी सिलेबस पॉइंट मिस नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है आपसे। आप खोल के देख लेना, द प्रूफ विल बी इन फ्रंट ऑफ यू। सिलेबस डिस्कस करेंगे, PYQs डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सी यू आर नॉट स्कूल चिल्ड्रन, सो आई विल नॉट डिक्टेट एनीथिंग टू यू। ये मेरे को लगता है ये बेकार काम है। एटलीस्ट somebody might do it. I don't think that people of your intelligence and my intelligence need dictation. What we do need, however, is a set of concise notes. हमें नोट्स चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली यार हम पढ़ रहे हैं नॉट फॉर आवर नॉलेज बट सो दैट वी कैन टेक थिंग्स टू द एग्जाम। ये कंसाइज नोट जैसे हैंड रिटन नोट्स आपने अभी देखे वैसे आपको प्रोवाइड करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारी फर्स्ट क्लास मंडे को है, पहली 6 क्लास इंटरनल सिक्योरिटी की होंगी। इंटरनल सिक्योरिटी के सारे नोट्स आपको संडे को मिल जाएंगे।
क्योंकि स्टैटिक नोट्स हैं तो मैं पहले दे सकता हूं. सो व्हेनेवर वी स्टार्ट अ सब्जेक्ट वी विल स्टार्ट विद इंटरनल सिक्योरिटी. संडे को आपको इंटरनल सिक्योरिटी के सारे नोट्स अपलोडेड मिल जाएंगे. कैसे दिखेंगे वो नोट्स? ऐसे दिखेंगे वो नोट्स. ये पहला पेज है उन नोट्स का, एलिमेंट्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी मैंने ही लिखे हैं. राइट, दे आर ऑल हैंड रिटन एंड दे आर मेड इन सच अ वे. जैसे नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन अब एक टॉपिक है जिसपे मेंस का क्वेश्चन बहुत टाइम से पेंडिंग है, बहुत टाइम से ये न्यूज में है. सो इट्स कंटेम्पररी अफेयर्स, इट्स ऑलमोस्ट बिकम स्टैटिक नाउ. नोट्स देखो, व्हाट इज इट, व्हाट विल इट कंटेन. एक डायग्राम है दैट यू कैन टेक डायरेक्टली टू द एग्जाम. व्हाई नॉट सो फार, नीड फॉर इट बिकॉज ऑफ पास्ट, नाउ एंड फ्यूचर. चैलेंजेस इन फ्रेमिंग इट, यहां पे आपको राइट स्मार्ट की सप्लाई चेन अप्रोच दिख रही होगी ताकि आपको याद रहे. कंक्लूजन, काउंटर व्यू, और उसके आगे एक वैल्यू एडिशन का पेज के कोट्स, रीसेंट कॉन्टेक्स्ट, कीवर्ड्स, ये डायग्राम बना देना, टॉपिक खत्म. नेक्स्ट नोट्स है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के, यही वहां पे स्लाइड में दिख नहीं रहे थे तो मैं आपको यहां दिखा देता हूं अब. राइट, दिस इज द नोट्स ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एंड इसी साल के नोट्स हैं ये. ठीक है, एंड यू कैन सी हियर द एग्जैक्ट क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड, नक्सल मुक्त भारत बाय 2026. यही क्वेश्चन आया था ना इस बार के मेंस में, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, वही वाले नोट्स हैं ये. राइट, सो वी हैव नोट्स लाइक दिस, जहां पर अब अगर मैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की बात करूं, एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो मैं आपको एक क्लास मेथोडोलॉजी का आइडिया दे देता हूं. पहले हम पीवाईक्यूज देखेंगे, सिलेबस देखेंगे, फिर हम एक डिस्कशन करेंगे. मैं चाहूंगा कि आप भी उस डिस्कशन में पार्टिसिपेट करो. अभी वो डिस्कशन कर लेते हैं कि यार लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म मुझे पढ़ना है, इससे आपको पूरी क्लास की मेथोडोलॉजी समझ आ जाएगी. मुझे ये टॉपिक पढ़ना है. अब ऐसा नहीं होगा कि मैं स्टार्ट कर दूं, देखो दिस इज लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, दिस इज द इंट्रोडक्शन, ऐसे स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था, ऐसे करके तो फिर आप इन्वॉल्व कैसे होगे उसमें. हम पढ़ रहे हैं ना एग्जाम के लिए. पहले आप मुझे बताओ कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पे क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं. आराम से सोचो. अब हमारी सोच कहां तक जाती है मैं आपको बता देता हूं. कोई कहेगा यार कॉजेस, कोई कहेगा इंपैक्ट, कोई कहेगा गवर्नमेंट स्टेप्स, गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है, और कोई कहेगा वे फॉरवर्ड. ये चार तो हम सोच लेते हैं. अब हम क्या करेंगे, हम अब देखेंगे कि यार लेफ्ट, इतना तो हम सोच ही लेंगे, मे भी कुछ एक दो और भी सोच लें. फिर अब हम देखेंगे कि यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में क्या क्या आया आज तक. ठीक है भाई, मैं आपको बता देता हूं क्योंकि मुझे याद है. फिफ्थ शेड्यूल एंड लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पे क्वेश्चन आया है. विमेन के कॉन्टेक्स्ट में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पे क्वेश्चन आ चुका है. एंड अब थोड़ा सा कंटेम्पररी क्या चल रहा है वो भी डिस्कस कर लेते हैं. तो यार फॉरेस्ट राइट्स एक्ट पे बहुत बार क्वेश्चन आया, नॉट डायरेक्टली विद रिगार्ड्स टू लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, बट आ सकता है बिकॉज ट्राइबल इशू है. एंड देयर कैन बी अ डिस्कशन ऑन अर्बन नक्सलिज्म आल्सो. राइट, इट्स अ कंटेम्पररी टॉपिक, चाहे कैसे भी पूछे इस टाइप का पूछ सकते हैं. अब मैंने देखा है मेरे सामने 9 पॉइंट लिखे हैं, मुझे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में ये चीजें पता होनी चाहिए. इसके अलावा भी मुझे कुछ पता होना चाहिए ना, कि यार कुछ डेटा हो, कुछ कोट्स हो, कुछ वैल्यू एडिशन हो, एक आधी केस स्टडी मेरे पास हो. अब बोर्ड को देखो, अगर मेरे पास लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में ये सब कुछ है, मे बी आई हैव अ फ्यू प्री प्रिपेयर्ड इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन आल्सो, माय नोट्स आर कंप्लीट. तो पहले हम ये चीज एस्टैब्लिश करेंगे कि ऐसे नोट्स कंप्लीट होते हैं. हो गया ये एस्टैब्लिश. अब देखो, वंस वी हैव एस्टैब्लिश दिस, नाउ आई विल स्टार्ट टीचिंग यू. मेरे को अपने पीछे ये नोट्स नहीं चाहिए आपको पढ़ाने के लिए. आई रिमेंबर देम बिकॉज मैंने ही बनाया, मेरी हैंड राइटिंग है. आई वुड वांट कि आप ये नोट्स अपने सामने खोल के रखो. आई वुड एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू. आपके सामने नोट्स हैं. व्हाट इज इट, एवोल्यूशन, एरियाज ऑफ प्रेजेंस, एक मैप, डेटा, ड्राइवर्स ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म. अब यहां पर आपको 9 पॉइंट लिखे हुए दिख रहे हैं. राइट, एक पॉइंट है डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट, सामने लिखा है एक्स से 40% ट्राइबल विक्टिम्स, लैक ऑफ रिकोर्स. ये है कंसाइज नोट्स. ये पॉइंट का मतलब क्या है, that the Khaka committee, this is pronounced Khaka, Professor Virginius Khaka थे, he was appointed by the Ministry of Tribal Affairs to look at tribal development in India. उनकी जो रिपोर्ट थी, खाका कमिटी की जो रिपोर्ट थी, उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट जो है, कि डैम बनाया लोगों को डिस्प्लेस कर दिया, राइट, कोई नया प्रोजेक्ट आया, माइनिंग करी लोगों को डिस्प्लेस कर दिया, उसके 40% विक्टिम्स ट्राइबल्स हैं. ट्राइबल पॉपुलेशन कितनी है इंडिया में? 7%, 7.5%. विक्टिम्स ऑफ डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट है 40% ट्राइबल्स. डिस्प्रपोर्शनेट, देयर इज अ डेवलपमेंटल डेफिसिट. डेवलपमेंट की प्रॉब्लम है. अब डेवलपमेंट का प्रॉब्लम है और कोई रिकोर्स नहीं दिखता, तो वो वेपन्स उठा लेते हैं अगेंस्ट द स्टेट.
यहां आपको एक पैटर्न दिखेगा, गवर्नेंस डेफिसिट, नक्सल्स गेन लेजिटिमेसी एंड रिपीट। अब इस पॉइंट का मतलब यह है जो मैंने आपको समझाया, बट आपके सामने नोट्स यही है, एंड अल्टीमेटली आपको यही तो चाहिए अगर आपको समझ आ गया तो। अब मैं जान के ऐसे क्यों पढ़ा रहा हूं कि डेवलपमेंट से ही लिंक कर रहा हूं हर चीज, तभी मैं कह रहा हूं सर एंड मैम एक काम कर लो कि सिलेबस पढ़ लेना। तो अगर आप सिलेबस देखोगे इंटरनल सिक्योरिटी का, तो ऑब्वियसली नक्सलिज्म वर्ड सिलेबस में नहीं लिखा हुआ। गवर्नमेंट अपने डॉक्यूमेंट में वर्ड नक्सलिज्म कैसे लिख सकती है? तो हम सिलेबस से स्टिक रहेंगे। सिलेबस में क्या लिखा है पढ़ते हैं। सिलेबस सेज this syllabus is incomplete. I'll tell you what the syllabus says. Maybe there's a couple of more points. Linkages between development and spread of extremism. Exactly यही पॉइंट है सिलेबस में, लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, ये है टॉपिक। तो अब हमें पता है यार कि वो क्वेश्चंस पूछेंगे तो ऐसे ही पूछेंगे ना कि डेवलपमेंट और एक्सट्रीमिज्म के बीच में लिंक बताओ, हम वैसे ही पढ़ेंगे एग्जैक्टली। तो हमारे नोट्स भी बिल्कुल वैसे हैं कि यार गवर्नेंस डेफिसिट है, नक्सल्स गेन लेजिटिमेसी, और एक एक छोटा छोटा पॉइंट लिखा हुआ है। फॉरेस्ट पॉलिसी में लिखा हुआ है लैक ऑफ सीएफआर। अब कोई और टेलीग्राम से ये नोट्स डाउनलोड करेगा, उसे समझ आएगा यार ये क्या है, समझ ही नहीं आ रहा। बट आप मेरे से पढ़ रहे हो, सीएफआर स्टैंड्स फॉर कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स। आपने इंडिविजुअल राइट्स तो दे दिए लैंड को इन फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, बट द ट्राइबल वे ऑफ लाइफ इज अ कम्युनिटी वे ऑफ लाइफ कि यार फॉरेस्ट हम साथ में यूज करते हैं, ग्रेजिंग लैंड हम साथ में यूज करते हैं, द रिवर्स बिलोंग टू ऑल ऑफ अस, उनके कोई राइट्स नहीं दिए। तो डेवलपमेंट में डेफिसिट आ गया, डेवलपमेंट डेफिसिट, गवर्नेंस डेफिसिट, नक्सल्स गेन्स लेजिटिमेसी, दे पिक्ड अप वेपन्स अगेंस्ट द स्टेट, द फर्दर इफेक्ट वाज स्टेट और डेवलपमेंट नहीं कर पाया, अगेन गवर्नेंस डेफिसिट, एंड दिस साइकिल इज रिपीटिंग। ये विशियस साइकिल है। ऐसे पढ़ेंगे हम। ये नोट्स अपने सामने खोल के रखना, इसलिए आपको पहले दे रहा हूं, आराम से एक दिन है आपके पास संडे का, प्रिंट कर लो। पहली 5 क्लास सिक्योरिटी की हैं, सारे नोट्स यहां पे हैं। बट कमिंग बैक टू द नोट्स, ड्राइवर्स आ गए, काउंटरिंग, ब्रॉड अप्रोच क्या है, कीवर्ड्स क्या है, गवर्नमेंट ने अभी तक क्या क्या किया है, कुछ केस स्टडीज, समाधान स्ट्रैटेजी, एक दो और केस स्टडीज, वेरियस स्टेक होल्डर्स को क्या करने की जरूरत है। दिस इज अ डायरेक्ट कोट फ्रॉम द सेकंड एआरसी रिपोर्ट ऑन नक्सलिज्म। सलवा जुदुम का एक केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में 2006 में, ये उसकी समरी है। विमेन इन रेड कॉरिडोर, ये आपके लिए वैल्यू एडिशन है। इंटरप्ले ऑफ फिफ्थ शेड्यूल एंड फॉरेस्ट पॉलिसीज, एग्जैक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2013 का। अगेन फॉरेस्ट पॉलिसीज एंड नक्सलिज्म, जो मैं आपको बात कर रहा था अबाउट फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। फिर ये वैल्यू एडिशन है, मेरे पास 3 कोट हैं, 2-3 रीसेंट कॉन्टेक्स्ट की एग्जांपल्स हैं, कीवर्ड्स हैं, और अर्बन नक्सलिज्म पे डिस्कशन है। मेरे नोट्स कंप्लीट हैं, ये मैं आपको पहले से दे रहा हूं, एक्सप्लेन करना मेरा काम है क्लास में। बट सी, I am telling you this again, and I'm telling you this with a lot of confidence and a lot of consciousness. I am not here to make you feel good. I am here to make you get selected. आपको टफ लगेगा, you will have to spend a lot of time in the class to understand and catch up. कभी कभी आपको लगेगा कि यार ये तो ऐसी पढ़ाई नहीं है जैसे मैंने आज तक देखी है कि ये एक वर्ड है, मैं एक वर्ड अंडरलाइन कर रहा हूं, ऐसा नहीं होगा। बट हमें सिलेक्ट होना है तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। आप मेहनत करो, मैं आपको गारंटी देता हूं, और आपको दिख भी रहा होगा मैं आपसे ज्यादा मेहनत करूंगा। एंड दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू रीड। और सारा पूरा कोर्स सारा हम ऐसे ही पढ़ेंगे। आई थिंक 80% ऑफ द नोट्स आर हैंड रिटन। जहां जहां मुझे जरूरत लगी मैंने प्रिंटेड नोट्स दिए, बट अदरवाइज ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर हैंड रिटन, एंड दिस इज द अप्रोच विल फॉलो। संडे को आपको सिक्योरिटी के नोट्स मिल जाएंगे, मंडे से क्लास स्टार्ट है, ठीक है। कोई डिले नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। मैं आपको अभी बता रहा हूं that there are 2 days when I will not be available. We'll start on 6th. There are 2 days when I'm not available. That's 16th and 17th, or 17th and 18th. इनमें से कोई 2 दिन मैं अवेलेबल नहीं होऊंगा। क्यों नहीं होऊंगा? 17th अक्टूबर को नेशनल पुलिस अकेडमी हैदराबाद की पासिंग आउट परेड है, जहां पर मेरे बहुत सारे बैचमेट्स आईपीएस की अपनी फाइनल परेड कर रहे हैं, बिकॉज वो ट्रेनिंग वो बाद में गए। एंड 5 of my students are also graduating as IPS officers that day. So I'll be going there, and that is the day I will not be taking a class with you. बाकी हर दिन क्लास होगी, संडे को करनी पड़ी तो संडे को होगी। गोल एक ही है, नवंबर स्टार्ट होने से पहले हम ये काम खत्म कर लें। मेरी भी मेहनत लगेगी, आपकी भी लगेगी, बट दैट इज द नेचर ऑफ द गेम। अब 6 अक्टूबर को स्टार्ट होगा। एक डिस्क्लेमर और दे देता हूं लास्ट, साइंस एंड टेक में और एनवायरमेंट में आपको प्रीलिम्स नॉलेज चाहिए होगी। अगर आपने अभी तक साइंस एंड टेक एनवायरमेंट नहीं पढ़ा है प्रीलिम्स का, विच इज क्वाइट पॉसिबल, तो जैन फेब में मैं पढ़ाऊंगा, वहां पढ़ लेना, एंड जस्ट कॉम्प्लीमेंट द टू। लास्ट डिस्क्लेमर इज विद रिगार्ड्स टू इकोनॉमिक्स।
मैं इकोनॉमिक्स बेसिक से नहीं पढ़ा सकता, मैं मेंस के बेसिक से पढ़ा सकता हूं. इन दिस क्लास डोंट एक्सपेक्ट मी टू टेल यू व्हाट repo rate is, right? Don't expect me to tell you what priority sector lending is. मैं assume कर रहा हूं कि आपको आता है. But yes, going forward, what is jobless growth, what is employment elasticity, how do mobilization of resources happen, वो जो एक मेंस लेवल का कंटेंट होता है वो हम डिस्कस करेंगे. आई होप ऑल ऑफ यू आर ओके विद दिस, नहीं तो हम कभी खत्म ही नहीं कर पाएंगे, राइट? आई होप दिस इज क्लियर. 6th को स्टार्ट करेंगे. टाइम दोबारा लिख देता हूं, 12 noon. ठीक है, काफी टाइम ले लिया मैंने आपका, मुझे लगा था मैं आधा घंटा लूंगा. नाउ विल स्टार्ट विद इंटरनल सिक्योरिटी. अभी सिर्फ इंटरनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, बाकी एज वी गो ऑन बात कर लेंगे. 6 क्लास करेंगे हम इंटरनल सिक्योरिटी की एंड विल कवर एवरीथिंग. सिलेबस का एक भी टॉपिक मिस नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है. ना कोई पीवाईक्यू मिस होगा. विल डिस्कस ऑल ऑफ देम इन द क्लास. मेथोडोलॉजी क्या है? मैं आपको आऊंगा, पढ़ाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा. आपके सामने नोट्स हैं, यहां पर भी वो नोट्स खुले हुए होंगे. उन नोट्स को ही याद कर लेना, उसके बियॉन्ड जाने की कोशिश अभी मत करना. वही याद करके आपके बहुत बढ़िया नंबर आ जाएंगे. ठीक है, जस्ट ट्राई एंड रिमेंबर दोज नोट्स एंड दैट्स अबाउट इट. ठीक है, पहले इंटरनल सिक्योरिटी करेंगे, मेरे को लगता है हमें 6 क्लास लगेंगी. फिर एग्रीकल्चर करेंगे, 5 क्लासेस में लगेंगी. इकोनॉमी हम एग्रीकल्चर के बाद करेंगे एंड इकोनॉमी में हमें 5 क्लास लगेंगी. अगेन इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक सर्वे. तो जो 2026 का इकोनॉमिक सर्वे होगा वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा. बट ये रिलीज कब होगा? दिस विल बी रिलीज्ड एज आई एम श्योर यू आर अवेयर ऑन 31st January 2026. तो अभी तो पढ़ नहीं सकते इसको. तो like I told you, current affairs will be updated for you in this batch only, in this portal only. पूरा इकोनॉमिक सर्वे आपको मैं पढ़ाऊंगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं. कुछ और कहीं से करने की जरूरत नहीं है. अभी स्टैटिक पढ़ लेते हैं ताकि हमें इकोनॉमिक सर्वे और बेटर समझ आए. यूजुअली इकोनॉमी के चारों क्वेश्चन 1, 2, 11 एंड 12 चारों इकोनॉमिक सर्वे से आते हैं. तो यहां पर इकोनॉमी में हम क्या करेंगे, अपने स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करेंगे ताकि उन क्वेश्चंस को हम बेटर लिख सकें. अल्टीमेटली इकोनॉमी के लिए ये लेक्चर्स आपको नेक्स्ट ईयर देखने ही हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चंस एटलीस्ट फ्रॉम द पास्ट 4 years दे हैव बीन कमिंग फ्रॉम द इकोनॉमिक सर्वे. ठीक है, उसके बाद हम डिजास्टर मैनेजमेंट करेंगे. इसकी एक बहुत ही बढ़िया अप्रोच मैं आपको दिखाऊंगा. एक चीज है कॉल्ड द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान 2019. इसमें इंडिया के सारे डिजास्टर्स की प्लानिंग लिखी हुई है कि कैसे करते हैं, वल्नरेबिलिटी क्या है, हैजार्ड क्या है, मैपिंग क्या है, डेटा, हाउ टू अप्रोच इट. ये डॉक्यूमेंट है 246 पेजेस का. इसकी समरी बना के मैंने इसको बना दिया 19 पेजेस में. ठीक है, 19 डिजास्टर्स 19 पेजेस. ये पढ़ के चले जाना, इसके बाहर से क्वेश्चन आता नहीं है. इस बार भी नहीं आया है ही नहीं ना इसके बाहर. इफ यू हैव रेड द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान तो इसके ऊपर आप भी क्या एक्सपेक्ट कर लोगे. डन. देन वी विल डू एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट में लाइक आई टोल्ड यू द डिस्क्लेमर, प्रीलिम्स कवरेज हमें भूलनी नहीं है. सिमिलर साइंस एंड टेक प्रीलिम्स कवरेज हमें भूलनी नहीं है. आवर आइडिया इज वी वुड वांट टू फिनिश ऑल ऑफ दिस बाय नवंबर. ठीक है, दैट्स ऑल आई हैड टू से. 39 मिनट्स लग गए, मुझे लगा था 35 ही लगेंगे, बट ठीक है. I hope the message is clear. I don't think I need to take any questions right now. We just had this discussion so that मैं आपको ये information दे दूं. We will start on Monday. तो इससे ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा. Monday मिलते हैं. एक रिक्वेस्ट है, प्लीज सिलेबस पढ़ के आना. ठीक है, and I hope you're all excited because I am very excited. I will make sure that by the time October ends, GS3 is your favorite subject. ठीक है, see you on Monday guys.